एवरीवन, वेलकम टू क्लास इन कंप्यूटर साइंस विद पाइथन। आज की क्लास में हम क्लास 11th के और जो क्लास 12th में भी यूज़ होते हैं आपके जो चैप्टर कुछ कॉमन टॉपिक हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कशन हम करेंगे थ्रू एमसीक्यू, ठीक है। यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे आपके, उनके अकॉर्डिंग हम उनके बाद थोड़ा सा उसका रिवाइज भी कर लेंगे। और जैसे जैसे वो आगे आते जाएंगे क्वेश्चन, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन की थोड़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी आपको देंगे, ताकि आपकी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। तो बिना देरी किए चलें अपनी बोर्ड की तरफ, अपनी स्क्रीन की तरफ देखिए सारे के सारे। तो पहले मैंने एक पीडीएफ ओपन कर रखी है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनिट 2 के बारे में आपको बताना चाहेंगे। आपकी कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग की अप्रोच है, ठीक है। यहाँ पर आपको लिस्ट, ट्रिपल एंड डिक्शनरी के बारे में डिस्कस किया गया था, ऑलरेडी आपके इसके ऊपर लेक्चर बन चुके हैं। तो फिलहाल आपको क्या करना है, इनके बारे में थोड़ा सा एक बार रीड आउट करना है और उसके बारे में समझेंगे। सिलेबस आपको बता ही दिया गया है इसमें कि लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है। तो इनके जितने भी फंक्शंस होंगे उनके बारे में देख लेंगे, और जिस हिसाब से इनके क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो एक बार इनके जो नोट्स इसके अकॉर्डिंग दे रखे हैं उनको भी एक्सप्लेन कर देते हैं आपको, ठीक है। तो स्क्रीन पे देखिए सारे के सारे। तो सबसे पहले क्या है आपका सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो क्या करेगा, मल्टीपल डेटा आइटम को कंटेन करेगा। यानी सीक्वेंस इज एन ऑब्जेक्ट दैट कंटेन मल्टीपल आइटम ऑफ डेटा, यानी जिसके अंदर मल्टीपल डेटा रहेगा आपका, ठीक है। जैसे हम लिस्ट बनाते थे, टपल बनाते थे, उसके अंदर एलिमेंट होते थे बहुत सारे, तो उन्हीं को ही आप सीक्वेंस बोलोगे। क्लियर, ये सीक्वेंस। तो सीक्वेंस आपने समझ लिया किस तरह से, यानी आपका जो भी आपका डेटा रहता है वो एक सिक्वेंशियल फॉर्म में रहेगा। यानी जितने भी ऑब्जेक्ट के आपके डेटा रहेंगे, जैसे 5, 3, 4, 2, इस तरह से जो भी आपकी डिटेलिंग रहेगी वो सब इसमें स्टोर हो जाएंगी। तो उसी को हम सीक्वेंस बोलते हैं, जिसमें मल्टीपल डेटा आइटम स्टोर रहते हैं आपके। देन उसके बाद है आपका आइटम। आइटम होता क्या है, आइटम आर स्टोर्ड इन सीक्वेंस वन आफ्टर अनदर। यानी जितने भी आइटम होंगे आपके एक के बाद एक स्टोर रहेंगे। इस लाइन का यही मीनिंग है, सिंपल, तो ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और सीक्वेंस में हैव रिपीटेड आइटम इन ए लिस्ट, यानी जो आपकी लिस्ट रहेगी उसमें जो आपके सीक्वेंस रहेंगे उन वो रिपीट भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके उस रिपीट नहीं होंगे। इसीलिए लिस्ट को क्या बोला गया है, म्यूटेबल, यानी उसमें चेंजेबल भी हो सकती है। एंड देन ये वाला पॉइंट है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ सीक्वेंस। जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं आपके, उसी को ही क्या बोला गया है, सीक्वेंस की लेंथ, ठीक है। तो यानी लेंथ को अगर आपने जानना है तो लेंथ का मतलब है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे इसमें, ठीक है। तो वेरियस सीक्वेंस अवेलेबल इन पाइथन। पाइथन में कौन कौन से सीक्वेंस अवेलेबल है वो देख लीजिए आप। सबसे पहले लिस्ट, ठीक है, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, टपल, सेट, ये सब हमने ऑलरेडी आपके पिछले वाली प्लेलिस्ट जो हमने कवर की थी आपकी टूर ए टूर बी, उसमें सारी चीज़ें ये डिटेल में कवर हो चुकी हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं। तो देखिए लिस्ट के बारे में एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। लिस्ट क्या है आपका, ऑलरेडी आपको बता रखा है। लिस्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ वैल्यू और ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़। यानी लिस्ट क्या है आपकी, कलेक्शन ऑफ वैल्यू, यानी वैल्यूज़ का कलेक्शन है। और ये ऑर्डर सेट रहेगा, यानी ये किसी फॉर्म में रहेगा, किसी ऑर्डर में रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द आइटम इन ए लिस्ट कैन बी ऑफ एनी टाइप सच एज स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, ऑब्जेक्ट। यानी जो आइटम रहेंगे लिस्ट के वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं। स्ट्रिंग भी हो सकती है, इंटीजर भी, फ्लोट भी, और किसी तरह का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद एलिमेंट ऑफ लिस्ट आर रिटन एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। जो एलिमेंट रहेंगे लिस्ट के वो किस में रहेंगे, आपके स्क्वायर ब्रैकेट में रहेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ भी ध्यान रखनी है। और कोमा से सेपरेटेड रहेंगे, यानी बीच बीच में आप कोमा डालते रहोगे अगर आपको सेपरेशन देना है तो। देन उसके बाद क्या है, वैल्यू इन द लिस्ट कैन बी मॉडिफाइड बिकॉज इट इज़ म्यूटेबल। जो आपके लिस्ट की वैल्यू है वो मॉडिफाई हो सकती है, क्योंकि वो क्या होती है, आपकी म्यूटेबल होती है। क्लियर। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसके नीचे चलते हैं। इसके नीचे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। एक बार आपका जल्दी जल्दी ये डिस्कशन हो जाएगा तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी एमसीक्यू करते टाइम। अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू दैट मेक अप ए लिस्ट इज कॉल्ड एलिमेंट। जो वैल्यूज़ होती हैं आपकी लिस्ट के अंदर उनको क्या बोलते हो आप, एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका कि कई बार पूछ लेते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। तो एलिमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। जितनी जो भी वैल्यूज़ होती हैं आपकी उन्हीं को ही आप क्या बोलोगे, एलिमेंट बोलोगे, ठीक है। सिंटेक्स इसका दे रखा है कि लिस्ट का पहले नेम होगा इक्वल टू करके एक जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप कोमा से सेपरेट करके वैल्यू डाल सकते हो। अगर आप कोई भी वैल्यू नहीं डालते तो वो क्या होगी, आपकी एम्प्टी लिस्ट होगी।
तो नेक्स्ट लाइन में लिख भी रखा है, ए लिस्ट विद ब्लैंक और नो वैल्यू इज कॉल्ड एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, तो जिस लिस्ट में कोई वैल्यूज़ नहीं होती या तो वो एम्प्टी लिस्ट मानी जाएगी। उसके बाद क्रिएटिंग लिस्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस, यानी आपके पास ऑलरेडी एक कोई लिस्ट है या कोई सीक्वेंस बनी हुई है, उससे आप किस तरह से बनाओगे, तो उसके लिए भी है। ये भी हमने करवाया था आपके उसमें टूर ए में, और टूर बी के पार्ट में किसी में सीक्वेंस लिस्ट का पार्ट करवाया होगा। और तो इसमें लिस्ट का क्या है, लिस्ट पहले आप लिस्ट का नाम देते हो, फिर आप लिस्ट करते हो, लिस्ट कीवर्ड हो जाता है, और आपकी प्रॉपर सीक्वेंस आप दे देते हो, तो आपकी क्या हो जाती है, एग्जिस्टिंग सीक्वेंस से आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे इसमें एक ये एम्प्टी लिस्ट बना रखी है, इसमें पहले आप लिस्ट का लिस्ट नेम दिया इन्होंने, इक्वल टू लिस्ट, फिर ब्लैंक दे दिया। अब ये क्या है, लिस्ट कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड थ्रू यूज़र इनपुट। ठीक है, तो लिस्ट को आप यूज़र इनपुट के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसको ये जितनी भी चीज़ें हम अभी पढ़ रहे हैं ये ऑलरेडी हमने कवर कर चुके हैं, तो इसमें मेरे हिसाब से ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। अगर फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, उसको हम सोल्व कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, लिस्ट इंडेक्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर वैल्यू। अब जो लिस्ट इंडेक्स है वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू उसमें रह सकती है। एंड इंडेक्स एरर अपेयर, इंडेक्स एरर कब अपीयर होता है, यानी जब आपका इंडेक्स का एरर कब आता है, इफ़ यूज़र ट्राई टू एक्सेस एलिमेंट दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन द लिस्ट, यानी इंडेक्स एरर तब मिलेगा जब आप उस एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो लिस्ट में है ही नहीं आपका। क्लियर, तो इंडेक्स एरर आ जाता है उस टाइम पर। उसके बाद ट्रैवर्सिंग ए लिस्ट, ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या है, अपने लिस्ट के आइटम्स को यानी ईच एलिमेंट को एक्सेस करना। ठीक है, यानी हर एक वैल्यू पे जाना, तो वो किस तरह से होंगे, आप इन ऑपरेटर का यूज़ भी कर सकते हो कि फॉर इन, इसमें लिस्ट का नाम आ जाएगा, फिर प्रिंट कर सकते हो, या रेंज का भी दे सकते हो। ठीक है, तो इसको भी कर देते हैं। उसके बाद यूजिंग इन और रेंज के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। और आपका दूसरा क्या है, रेंज में क्या करना पड़ेगा, फॉर आई इन रेंज के अंदर आप जो लेंथ है आपकी वो दे दीजिए, और आपकी इसमें जो भी लिस्ट के आइटम रहेंगे वो प्रिंट हो जाएंगे इजीली। और अगर आपको डिटेल में प्रोग्रामिंग देखनी है, किस तरह से आपके प्रोग्राम बने थे, तो आप प्रीवियस वाले जो लिंक हैं उनमें जाके आप देख सकते हो, जिसमें पाइथन टूर ए या टूर बी को कवर किया गया है हमने। उसके बाद इफ़ यू असाइन द एलिमेंट ऑफ वन लिस्ट टू अनदर, अगर हम एक लिस्ट के आइटम दूसरे लिस्ट में असाइन करते हैं, बोथ शैल रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट, तो उसके बाद दोनों क्या करेंगे, सेम ऑब्जेक्ट को ही रेफर करेंगे। सेम ऑब्जेक्ट को रेफर करने का मतलब क्या है, जैसे आपने कोई लिस्ट दी, ठीक है, एक लिस्ट वन बनाई है, यहाँ पर कुछ एलिमेंट है 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया लिस्ट टू इज इक्वल टू लिस्ट वन, तो इसका मतलब क्या है, ये वाली लिस्ट और ये वाली लिस्ट सेम ऑब्जेक्ट को ही रेफर करेंगी, यानी इस वाले ऑब्जेक्ट को ही रेफर करेंगी। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको, इजी था, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। उसके बाद चेंजेस मेड विद वन एलियास गेट रिफ्लेक्टेड इन अनदर एलियास, यानी अगर आप एक में चेंज करोगे तो दूसरे में भी चेंज हो जाएंगे, तो ये सब भी हमने देख लिया था। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप लिस्ट वन में चेंज करेंगे तो आपके लिस्ट टू में ऑटोमेटिकली चेंजेस होंगे, क्योंकि ये वाला क्या है, इसके थ्रू ही काम कर रहा है। तो मैंने आपको एक बताया था प्रीवियस टॉपिक में, शैलो कॉपी, और एक दूसरा भी बताया था, वो सब आपको ध्यान में देने हैं इस टाइम पे। तो एलियासिंग शुड बी अवॉइडेड, इसमें आपको एलियास अवॉइड करने चाहिए, उसके बारे में बोल रखा है। इन पाइथन वाइल कंपेयरिंग टू लिस्ट, जब आप पाइथन में दो लिस्ट को कंपेयर करते हो, ईच एलिमेंट इज इंडिविजुअली कंपेयर्ड, जो आपका हर एक एलिमेंट इंडिविजुअली कंपेयर्ड किया जाता है, किस ऑर्डर में, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में, यानी जो आपकी डिक्शनरी होती है ना उसके अकॉर्डिंग ही ये वाले जैसे आपके अल्फ़ाबेट वाइज होता है, तो ये लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर बोलते हैं उसको, तो उसके अकॉर्डिंग आपके ईच एलिमेंट यूज कंपेयर किए जाते हैं। देन टू लिस्ट कैन बी कंपेयर्ड, आपकी दो लिस्ट कंपेयर की जाती है, इफ़ दे आर कंपेरेबल, अगर वो कंपेरेबल होंगी, अदरवाइज एरर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए उसके आगे ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं आपके लिस्ट में। ऑपरेशन हमने आपको सिखा दिए थे, कंकैटिनेशन होता है जब आप दो लिस्ट को जोड़ते हैं। ठीक है, कंकैटिनेशन हो गया। उसके बाद रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि आप रेप्लिकेट कर देते हो स्पेसिफिक नंबर से, कि आपको कितने टाइम वो लिस्ट प्रिंट करवानी है। जैसे लिस्ट वन है, आपको 3 बार प्रिंट करवानी है, तो आप सिंपल लिख सकते हो लिस्ट मल्टीप्लाई बाय 3, तो जो लिस्ट के आइटम रहेंगे वो 3 बार पर्टिकुलर प्रिंट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, उसके बाद ये लिख रखा आपका, टू लिस्ट कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड यूजिंग
स्टार, यानी दो लिस्ट को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। कभी आप ये कर दो लिस्ट वन इन मल्टीप्लाई बाय लिस्ट टू, तो उसमें आपको एरर मिल सकता है, ठीक है। और मेंबरशिप टेस्टिंग क्या होती है कि इन और नॉट इन, यहाँ पर क्या होगा, एन ऑपरेशन कैरिड आउट चेक वेदर ए पर्टिकुलर एलिमेंट इज ए मेंबर ऑफ दैट लिस्ट, यानी हम चेक कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट किसी लिस्ट का मेंबर है या नहीं है। वो कैसे कर सकते हैं, यूजिंग इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर ट्रू वैल्यू आपको आउटपुट में देगा अगर वो एलिमेंट आपके उसमें अपीयर है, अदरवाइज आपको फॉल्स दे देगा। वैसे ही आपका नोट इन है, नोट इन का मतलब क्या है, ये तब ट्रू दे देगा अगर आपका एलिमेंट उसमें अपीयर नहीं है, अदरवाइज क्या देगा, आपको फॉल्स दे देगा, ठीक है। अगर उसमें अपीयर हुआ तो नोट इन इन और नोट इन को दोनों को आप प्रैक्टिकल करके देखिए तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। इसका सिंटैक्स है सिंपल कि एलिमेंट ढूंढेंगे और इन और लिस्ट का नाम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, एन इंडेक्स वैल्यू इज असाइंड, यानी इंडेक्स वैल्यू असाइन की जाती है हर एक जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है आपकी सीक्वेंस में, ठीक है। यानी जितने भी आपके एलिमेंट रहेंगे, आपके प्रेजेंट रहेंगे एलिमेंट, उनके हर एक वैल्यूज़ को आप एक इंडेक्सिंग देते हैं, ठीक है। और वो इंडेक्सिंग स्टार्ट किससे होती है, आपकी ज़ीरो से। देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं दोबारा कि जैसे आपकी इसमें एक सीक्वेंस है ये वाली कोई, जैसे यहाँ पे ए बी सी डी ई, तो ये क्या है आपकी सीक्वेंस, तो यहाँ पर क्या है, ये इंडेक्सिंग हुई है, यानी इसी के इंडेक्सिंग के थ्रू ही आप इनको एक्सेस करते हो जितनी भी एलिमेंट है। क्लियर, तो ये समझने की थी। उसके बाद स्लाइसिंग क्या होती है, स्लाइसिंग का मैंने आपको बता रखा है, अगर आपको किसी का स्ट्रिंग का पार्ट या किसी भी लिस्ट का पार्ट आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो वो आप स्लाइसिंग के थ्रू कर सकते हो। स्लाइसिंग मतलब उसको बीच में से स्लाइस करना। अब देखिए पढ़ते हैं इसको। इट इज़ एन ऑपरेशन, ये एक तरह का ऑपरेशन है इन विच यूज़र कैन स्लाइस, इसमें क्या करता है, यूज़र स्लाइस कर सकता है, क्या स्लाइस कर सकता है इसमें, पर्टिकुलर रेंज, यानी कोई पर्टिकुलर रेंज, यानी इस फर्दर एलिमेंट से इस यहाँ किसी दूसरे एलिमेंट तक उसकी सीक्वेंस को निकाल ले, वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर ले, ठीक है। तो लिस्ट स्लाइस आर सब पार्ट ऑफ लिस्ट एक्सट्रैक्टेड आउट, यानी जैसे आपने लिस्ट दी उसमें आप स्टार्टिंग नंबर देते हो, स्टॉप देते हो, फिर स्टेप देते हो, यानी आप स्टार्टिंग नंबर दोगे, स्टॉप नंबर दोगे, और उसके बीच में आप स्टेप भी दे सकते हो कि आपको एक छोड़ के करना है, दो छोड़ के करना है, वो सब आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा और चलते हैं नीचे, क्या क्या है, ज़्यादा चले गए। ओके, स्लाइसिंग हो गया आपका। उसके बाद बिल्ट इन फंक्शन, देखिए यहाँ पर ये जो है आपके बिल्ट इन फंक्शन फॉर लिस्ट, जो आपके ऑलरेडी लिस्ट के लिए आपके बिल्ट इन फंक्शन बना रखे हैं। तो अपेंड मैंने डिस्कस कर लिया था आपके लास्ट वाले, ये ऑलरेडी डिस्कस हो रखे हैं, तो इसमें बस आपको रिवाइज करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ज़्यादा डेप्थ में नहीं करवाएंगे। अपेंड का मतलब क्या होता है आपका, तो अपेंड आपका क्या होता है, अपेंड में ऐड ए सिंगल आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट। अपेंड आपको बता दिया गया था, अगर आपको सिंगल आइटम ऐड करना है किसी में तो वो आप ऐड कर सकते हो। कैसे करोगे, आपका लिस्ट का नाम रहेगा डॉट अपेंड, और आइटम जो भी आपको 1 2 3 या जो भी आपका स्पेसिफिक आइटम है उसमें आप कर सकते हो। देन उसके बाद एक्सटेंड, अपेंड और एक्सटेंड में दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें आप ऐड कर सकते हो पूरी एक लिस्ट के आइटम, ठीक है। यानी ऐड वन लिस्ट टू एट द एंड ऑफ द अदर लिस्ट, यानी कोई लिस्ट आपकी पहले से बनी हुई है उसमें आप दूसरी लिस्ट के कुछ आइटम या पूरी की पूरी लिस्ट आप ऐड करना चाहते हो, तो वो आपके जो भी आपकी लिस्ट रहेगी पर्टिकुलर उसके एंड में जाके ऐड हो जाएंगे। तो ये एक्सटेंड होती है, यानी एक्सटेंड मतलब बढ़ा देना उसको, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपका। उसके बाद इंसर्ट देखते हैं। देखिए इंसर्ट में क्या होगा आपका, इंसर्ट आप एलिमेंट करते हो किसी स्पेसिफिक इंडेक्स के अंदर, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स आप देख लीजिए, लिस्ट वन डॉट इंसर्ट, यानी इंडेक्स नंबर आ जाएगा, यानी आपको 0 पे ऐड करना है, 1 पे ऐड करना है, आप उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे भी आप इंडेक्स दोगे उसके आगे वाले पे अपना एलिमेंट ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। तब जैसे यहाँ पर आपको ये लिस्ट का नाम आप लिस्ट वन मान सकते हो इसको। तो लिस्ट वन में अगर आपको ऐड करना है तो क्या लिखोगे, L1 डॉट इंसर्ट, और उसके बाद इंडेक्स सपोज आपको यहाँ पर ऐड करना है तो यहाँ पर लिख सकते हो आप 2, और सपोज आपने वैल्यू दे दी f, ठीक है। तो बस इतना सा ही कोड है इसका, और यहाँ पर अगली जो स्टेटमेंट रहेगी वो क्या आ जाएगी आपकी, ए बी और सी 0 1, और यहाँ पर f आ जाएगा, एंड देन ये शिफ्ट होते चले जाएंगे। तो ये आपकी लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी आफ्टर जब आप इंसर्ट कर देते हो। तो ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये चीज़ें।
अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद भी होने शुरू हो जाएंगे। ओके, अब इसके बाद रिवर्स का भी एक फंक्शन होता है। रिवर्स में मतलब क्या होता है, अगर आपको लिस्ट को रिवर्स करना है तो सिंपल लिस्ट डॉट रिवर्स आप कर दीजिए। अगर आपको किसी का इंडेक्स लेना है यानी इंडेक्स रिटर्न करवाना है, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मैच आइटम फ्रॉम द लिस्ट, यानी आपको कोई आइटम देना है और उसका इंडेक्स फाइंड आउट करना है, तो आप इंडेक्स फंक्शन की हेल्प से कर सकते हो। अगर कोई अपडेट करना है, चेंज एन आइटम और रेंज ऑफ आइटम यूजिंग इक्वल टू, यानी अगर आपको पर्टिकुलर किसी इंडेक्स पर, यानी सपोज मुझे क्या करना है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5, अगर हमें करना है L1 डॉट, ओके अपडेट है यहाँ पर कोड अपडेट, और मैंने क्या करना है, इक्वल टू आप कर सकते हो, एक सेकंड ये गलत हो गया, L1 डॉट, इसके अंदर आप किसी भी इंडेक्स का नाम ले सकते हो, इक्वल टू, और आपने ई कर दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा आपका 0 1 और 2, ठीक है। तो 2 में ये एफ की जगह क्या कर देगा, ई, यानी ओवरराइट कर देगा इस पर, ठीक है, यानी इसने अपडेट कर दिया उस सीक्वेंस को। उसके बाद जैसे आपका लेन है, लेन क्या करेगा, आपके लेंथ ऑफ लिस्ट को रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट भी कर देगा, शॉर्ट क्या करेगा, आपके जो असेंडिंग ऑर्डर में आपको जितने भी लिस्ट है उसको शॉर्ट करके दे देगा। अगर आपको डिसेंडिंग में करना है तो लिस्ट डॉट शॉर्ट और रिवर्स इक्वल टू ट्रू आप कर दोगे तो ये भी हो जाएगा। तो होप आपको ये सारी जितने भी फंक्शन अभी बताएं क्लियर होते गए होंगे। अगर नहीं हुए तो इनकी प्रैक्टिस करिए, हो जाएंगे, और इनको फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अच्छा, अब बात करते हैं क्लियर। क्लियर फंक्शन क्या करता है, रिमूव ऑल आइटम फ्रॉम द लिस्ट, यानी जितने भी आपके लिस्ट में आइटम रहेंगे सबको रिमूव कर देगा, ठीक है। काउंट क्या करेगा, काउंट कर देगा हाउ मैनी टाइम एन एलिमेंट हैज़ ओकर्ड इन ए लिस्ट, यानी आपको कोई पर्टिकुलर एलिमेंट अगर पता करना है, जैसे आर है आपका, कि वो एक लिस्ट में कितनी बार आ रखा है, तो लिस्ट डॉट काउंट, और ब्रैकेट में आप इन्वर्टेड कोमा में आर देख सकते हो, वो उसको काउंट करके दे देगा, ठीक है, जो भी जितने भी बार वो आएगा। उसके बाद डिलीशन ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, डिलीशन ऑपरेशन के लिए आपका एक पॉप होता है, पॉप मेथड होता है, जिसमें क्या कर देगा, रिमूव एलिमेंट फ्रॉम स्पेसिफाइड इंडेक्स एंड रिटर्न रिमूव्ड एलिमेंट। ये क्या कर देगा, आपके अगर सपोज लिस्ट डॉट पॉप कर देते हो और आप अगर कोई इंडेक्स नहीं देते हो तो क्या करेगा, वो लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा। अदरवाइज इंडेक्स अगर आपने दे दिया तो पर्टिकुलर इंडेक्स को रिमूव कर देगा। और दूसरा मेथड होता है आपका डेल मेथड, ठीक है। इसके अंदर क्या कर देगा, रिमूव कर देगा स्पेसिफाइड एलिमेंट को, ठीक है, लेकिन ये रिटर्न नहीं करेगा, आपके पॉप में क्या करेगा, वैल्यू को रिटर्न भी करेगा। उसके हमने ये भी सिंटेक्स भी देख सकते हैं कि डेल लिस्ट और इसके अंदर इंडेक्स, ठीक है, और डेल लिस्ट स्टार्ट इंडेक्स और स्टॉप इंडेक्स, ठीक है। तो ये आप सिंगल एलिमेंट को भी कर सकते हो और रेंज को भी कर सकते हो डेल के अंदर। क्लियर। तो अब देखते हैं इसके नीचे और कौन कौन से टॉपिक हैं। इफ़ ओके, इफ़ एलिमेंट इज़ नोन बट इंडेक्स इज़ नोट नोन, अगर आपको एलिमेंट का पता है लेकिन इंडेक्स का नहीं पता, उस केस में क्या कर सकते हो, आप रिमूव को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लिस्ट डॉट रिमूव एलिमेंट, यानी आप एलिमेंट उसमें डाल दीजिए और रिमूव कर दीजिए, आप बिना इंडेक्स के भी कर सकते हो। क्लियर। अब आपको अगर कुछ सर्च करना है लिस्ट में तो वो इसकी हेल्प से करोगे, लिस्ट डॉट इंडेक्स एलिमेंट, ठीक है। दूसरा, अगर आपको मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो मैक्स लिस्ट, मिनिमम लिस्ट यानी MIN लिस्ट करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गए सारे आपके लिस्ट के कंसेप्ट। अब बारी आती है आपकी टपल। टपल क्या होता है आपका, कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ वैल्यू सेपरेटेड बाय कोमा। ये भी क्या होता है आपका, सिंपल वही होता है। इसमें क्या होता है, देखिए इस वाले ब्रैकेट से आप यूज़ कर सकते हो टपल को, ठीक है। अब इसमें भी वैल्यूज ही स्टोर होती हैं, ये भी कोमा से ही सेपरेटेड होते हैं, ठीक है, लेकिन बस इसमें पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस इनको बोलते हैं। क्लियर। अब ये वाला क्या होता है आपका, नॉन म्यूटेबल, यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे आपके एक बार एलिमेंट डल जाए तो। द वैल्यू दैट मेकअप ए टपल इज कॉल्ड एलिमेंट, सेम वही वाली बात है जो लिस्ट में बताई गई थी कि उनको एलिमेंट बोलते हैं जितनी वैल्यू आप डलती हैं। एलिमेंट इन ए लिस्ट इन ए टपल नीड नोट टू बी सेम टाइप, यानी जितने भी आपके एलिमेंट रहेंगे टपल के अंदर वो ज़रूरी नहीं है सेम टाइप की हों। आप हो सकता है उसमें इंटीजर डाल सकते हो, स्ट्रिंग डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अच्छा, इंडेक्स दोनों का ही आपका 0 से स्टार्ट होता है, ये आपको क्लियर हो जाएंगी अब चीज़ें, यानी हो रखी होंगी ऑलरेडी। टपल आर फास्टर, टपल क्या होंगे, फास्टर रहेंगे, एंड मोर एफिशिएंट देन लिस्ट, टपल फास्टर रहेंगे लिस्ट से ज़्यादा, ठीक है। इफ़ टपल कंप्राइज ए सिंगल एलिमेंट, टपल के अंदर अगर सिंगल एलिमेंट है, ठीक है, देन एलिमेंट शुड बी फॉलोड बाय कोमा ऑफ ए सिंगलटन टपल। इस लाइन का मीनिंग क्या है कि अगर, देखिए थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ इसमें, देखिए सपोज आपका एक टपल बना देते हैं हम, ए इक्वल टू 5 3 4, ये तो आपका पूरा वो बन गया,
टपल बन गई। अगर आप क्या करते हो, जैसे आप लिस्ट में क्या करते थे, लिस्ट में अगर एक आइटम डालते हो, ठीक है, तो ये वाला क्या आपकी लिस्ट कंसिडर कर ली जाएगी। लेकिन सपोज आप इस तरह से करते हो, ठीक है, 3, तो इसको ये क्या करेगा, टपल कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है। यानी सिंगलटन एलिमेंट को इस तरह से टपल नहीं करेगा। आपको अगर सिंगलटन करना है तो क्या करना पड़ेगा, ए इज इक्वल टू 3 कोमा से असाइन करना पड़ेगा। देखिए वही चीज़ें इसमें लिख रखी हैं कि इफ़ टपल कंप्राइज अ सिंगल एलिमेंट, कपल के अंदर अगर सिंगल एलिमेंट है, द एलिमेंट शुड बी फॉलोड बाय कोमा, सच एज ए टपल इज कॉल्ड सिंगलटन टपल, तो उसको आप सिंगलटन टपल बोल सकते हो। देखिए यहाँ पर जैसे ये टपल, एक टपल बना रखा है, इसमें जनवरी आपने डाल रखा, फिर कोमा, टपल नेम इज इक्वल टू टपल, ठीक है, तो आपको उस तरह से वैल्यू डालनी पड़ेगी। क्लियर। अब देखिए आगे क्या क्या है इसके। A tuple can be created by accepting input by user, input using while loop। यानी आपका जो टपल है वो क्रिएट किया जा सकता है, अगर आपको यूज़र इससे इनपुट लेना है तो वाइल लूप के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हो। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया इसके बारे में, या ऑलरेडी आपको बना के दिखा भी रखा है मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो। टपल कैन बी नेस्टेड, टपल आपकी नेस्टेड हो सकती है, यानी एक टपल के अंदर दूसरी टपल हो सकती है। दिस मीन्स टपल कैन बी प्लेस्ड इनसाइड वन अदर, वन यानी एक के अंदर दूसरी आपकी टपल आ सकती है। क्लियर। द इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ टपल कैन बी एक्सेस्ड थ्रू देयर इंडेक्सेस गिवन इन, यानी जो इंडिविजुअल एलिमेंट है आपके, उसको आप उसके इंडेक्स के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। अब देखिए ट्रैवर्स करना है, यानी आपको हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो वो किसके थ्रू करोगे आप, इन ऑपरेटर के थ्रू। इन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे फॉर लूप के साथ, ठीक है, यानी फॉर आई इन टपल, टपल का नाम रखेंगे और प्रिंट कर सकते हैं, सिंपल। दूसरा तरीका क्या, आप रेंज फंक्शन के थ्रू भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद स्लाइसिंग, स्लाइसिंग का आपको बता रखा है हमने, अगर किसी जैसे आप लिस्ट में पार्ट एक्सट्रैक्ट करते हो तो वैसे आप टपल में भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए नीचे देखते हैं और क्या क्या पढ़ाया गया आपको इसमें। उसके बाद स्लाइसिंग हो गया। टू टपल कैन बी कंबाइंड यूजिंग प्लस ऑपरेटर, दो टपल को आप प्लस के थ्रू आप कंबाइन कर सकते हो। द एलिमेंट ऑफ टपल कैन बी रिपीटेड, अगर आपको टप्पल के एलिमेंट रिपीट करने हैं तो आप क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर से आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसको जूम कर लेते हैं ताकि सारा क्लियर हो जाए आपको। उसके बाद द यूज़र कैन चेक वेदर ए पर्टिकुलर एलिमेंट इज ए मेंबर ऑफ टप्पल और नोट, इसमें भी सेम जो लिस्ट में हमने इन और नोट इन का यूज़ किया था, कि अगर आपको चेक करना है कि पर्टिकुलर एलिमेंट आपका लिस्ट का मेंबर है या नहीं है, तो आप इसके थ्रू और नोट इन के थ्रू कर सकते हो। अगर नहीं है करना तो नोट इन कर सकते हो, इन करना है तो आप इन के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। अब टपल के कुछ फंक्शंस हैं, जैसे लेंथ फंक्शन क्या करेगा, नाम से ही पता है, लेंथ को दे देगा आपको। काउंट क्या करेगा कि काउंट कर देगा कि पर्टिकुलर एलिमेंट उसके कहाँ पर आया हुआ है, ठीक है, कितनी बार आया हुआ है। एनी का मतलब क्या है, रिटर्न ट्रू इफ टपल इज हैविंग एटलीस्ट वन आइटम, और रिटर्न फॉल्स इफ टपल इज एम्प्टी। ये चेक करेगा कि आपकी टपल में कोई एलिमेंट है या नहीं है। ट्रू कर देगा अगर आपके उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है, अदरवाइज आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। उसके बाद मैक्स वैल्यू, मिन वैल्यू, आपको शॉर्टेड करना है, जो ऑपरेशन आपने वहाँ पे परफॉर्म किए थे वो सारे इसमें आप कर सकते हो, ठीक है। अब बारी आती है आपकी इंडेक्स। इंडेक्स आपने फर्स्ट इंडेक्स ऑफ ए गिवन आइटम, यानी आपका जो पहला जो भी आपका वर्ड होगा उसकी उसका इंडेक्स वैल्यू आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। और उसके बाद टप्पल कैन बी कंपेयर्ड, टप्पल के जो आइटम है उनको किससे कंपेयर किया जा सकता है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और फिर एटसेट्रा, यानी जितनी भी ये चीज़ें हैं उनके थ्रू आप इनको कंपेयर करवा सकते हो। उसके बाद क्या है आपका, इन पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर स्टार्ट बाय कंपेयरिंग, जो पाइथन में कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, स्टार्ट बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच सीक्वेंस, यानी हर एक सीक्वेंस के फर्स्ट एलिमेंट के थ्रू ये कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। इफ़ दे आर इक्वल, अगर वो इक्वल हैं, इट गोज टू द नेक्स्ट, अगर वो इक्वल हैं तो फिर नेक्स्ट एलिमेंट में जाएंगे, अनटिल इट फाइंड द एलिमेंट दैट डिफर, जब तक उसके अलग एलिमेंट नहीं मिल जाते। द सब्सिक्वेंट एलिमेंट आर नॉट कंसिडर, ठीक है। ए टपल इज डिलीटेड यूजिंग डेल स्टेटमेंट, ठीक है, आपके टपल के उसको आप डेल स्टेटमेंट के थ्रू, डेल के थ्रू आप डिलीट कर सकते हो। उसके बाद डिक्शनरी का टॉपिक आ जाता है, तो ये हमने लिस्ट डिस्कस कर लिया है आपका, डिक्शनरी टपल कर लिया है। उसके बाद डिक्शनरी को एक बार बता देते हैं। डिक्शनरी आपको ऑलरेडी हमने बता रखा है कि ये किस चीज़ का ग्रुप होता है, वो की एंड वैल्यू का, ठीक है, पेयर होता है। तो एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं। पाइथन डिक्शनरी इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन, जो पाइथन की डिक्शनरी है वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन है आपका, किस चीज़ का, आइटम्स का, वेयर हर एक आइटम रहेगा वो की वैल्यू का पेयर रहेगा।
ए डिक्शनरी कैन बी क्रिएटेड बाय प्लेसिंग इन आइटम इनसाइड करली ब्रेसेस। इसमें क्या करते हो आप, करली ब्रेसेस का यूज़ करते हो। जैसे आपने डिक्शनरी का नाम दिया, फिर करली ब्रेसेस के अंदर की देते हो, वैल्यू देते हो, की देते हो, वैल्यू देते हो, और सारे कोमा सेपरेटेड होते हैं। और जो की वैल्यू का पेयर होता है वो कोलन से, ठीक है, दोनों में कोलन रहेगा बीच में। अब क्या करना है आपको, एक्सेस करना है डिक्शनरी के एलिमेंट को। तो कैसे करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट अलोंग विद की आर, यानी आपका स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होता है जिससे आप, और उसमें की रहेगी, ठीक है, तो उसके वैल्यूज़ को आप एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद ट्रैवर्सिंग, यानी आपके लिस्ट डिक्शनरी के जो एलिमेंट है उनको एक्सेस कैसे करना है, तो आप क्या कर सकते हो, फोर लूप का यूज़ कर सकते हो। जैसे फोर आई, इनके अंदर डिक्शनरी का नाम दिया आपने, प्रिंट कर दिया आई, और फिर उसके बाद डिक्शनरी का जो ये इसके अंदर आप की वैल्यू डाल सकते हो। अगर आपको नया एलिमेंट ऐड करना है तो सिंपल क्या करना है, डिक्शनरी का नाम, जो भी आपको की देनी है वो, और इक्वल टू वैल्यू, और उसके डिक्शनरी में वो ऐड हो जाएगा। अगर आपको कोई मॉडिफाई करना है तो डिक्शनरी में जो की है वो, और जो भी आपको पर्टिकुलर वैल्यू डालनी है वो आप डाल सकते हो। क्लियर। अब आप दो डिक्शनरी को मर्ज भी कर सकते हो। कैसे करोगे मर्ज, डिक्शनरी का नेम डॉट अपडेट, और फिर उसके बाद जो दूसरी डिक्शनरी है उसका आप नाम दे सकते हो। इसके बाद एक देखिए लाइन, व्हेन टू डिक्शनरी आर मर्ज द वैल्यू ऑफ सेम की आर ओवर रिटन। अब देखिए अगर आप दो की को मर्ज कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, आपकी जो सेम की रहेंगी वो ओवर रिटन हो जाएंगी। यानी सपोज आपने ए को कुछ अलग वैल्यू असाइन कर रखी है उस दूसरी वाली डिक्शनरी में, ए को कुछ अलग वैल्यू असाइन कर रखी, तो वहाँ पे क्या हो जाएंगी, वो सब ओवरराइट हो जाएंगी, ठीक है, वो चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आपको रिमूव करना है तो इस वाले में भी आपका डेल कीवर्ड यूज़ होता है, डेल डिक्शनरी, और आपके की दे देंगे तो आपका वो पर्टिकुलर की डिलीट हो जाएगी। पोप में क्या करेंगे, पोप में भी आप की दे सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला आपका इन और नोट इन आपके मेंबरशिप ऑपरेटर हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो पर्टिकुलर जो की या वैल्यू है आपकी वो इसमें प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, तो ये सब आप कर सकते हो। डिक्शनरी के फंक्शंस कौन से होते हैं आपके, लैन होते हैं, जो आपका लेंथ बता देगा, क्लियर होता है जो रिमूव कर देगा सारे आइटम्स को, गेट क्या करेगा, रिटर्न कर देगा आपके गिवन की को जो भी उसकी वैल्यू रहेंगी, ठीक है। उसके बाद आइटम, इसमें क्या करेगा, रिटर्न ऑल की पेयर इन डिक्शनरी, यानी जितनी भी उसके की और पेयर की वैल्यू रहेंगी वो सारी आपको रिटर्न कर देगा, क्लियर। अब उसके बाद कीज़ हैं, ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा लिस्ट ऑफ कीज़ यूजिंग द डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी में जितनी भी आपकी कीज़ यूज़ हो रही हैं वो सब, और वैल्यूज़ में क्या कर देगा, लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो अब हमने ये एक बार रिवाइज कर लिया है पूरा का पूरा इस पार्ट में भी। अब स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं वो एक बार हम डिस्कस कर देते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर ओकर, यानी सबसे कौन सा एरर ओकर हो रहा है, इफ़ द यूज़र ट्राई टू एक्सेस एन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिस्ट इन ए लिस्ट, यानी आपकी जो लिस्ट है अगर उसमें यूज़र एक्सेस कर रहा है किसी एलिमेंट को और वो उसमें है ही नहीं, तो कौन सा एरर होगा, तो इसमें होगा आपका इंडेक्स एरर, ठीक है। तो ये वाला इंडेक्स एरर मिलेगा आपको। इसमें ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा। इसमें लिख भी रखिए इसके एक्सप्लेनेशन, एन इंडेक्स एरर मीन्स दैट योर कोड इज ट्राइंग टू एक्सेस एन इंडेक्स दैट इज नॉट, दैट इज इनवैलिड, यानी जो इनवैलिड इंडेक्स है उसको एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है। दिस इज यूजुअली बिकॉज इंडेक्स गोज आउट ऑफ बाउंड बीइंग टू लार्ज, यानी इंडेक्स आपका आउट ऑफ बाउंड हो चुका है, ठीक है। देन उसके बाद विच, सेकंड क्वेश्चन आपका एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एम्प्टी डिक्शनरी, यानी इसमें से एम्प्टी डिक्शनरी कौन रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ए में आपको दिख रहा है आपको स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करते हैं आपके लिस्ट को। ये देखिए ये वाले रिप्रेजेंट करते हैं डिक्शनरी को, और ये वाले टप्पल को, ठीक है। और डॉट का तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो यहाँ पर आपका ये वाला डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करेगा, तो हमारा बी आंसर करेक्ट है यहाँ पर। तो इन पाइथन टू क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी वी कैन असाइन नो एलिमेंट इन कर्ली ब्रेसेस, यानी कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना और कोई आइटम असाइन नहीं करना है, ठीक है। तो इजीली इजी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, तो इस तरह से एक एक नंबर के क्वेश्चन भी आपके फंस सकते हैं आपके एग्जाम में। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट मेथड दैट ऐड ए सिंगल आइटम एट द एंड ऑफ एग्जिस्टिंग लिस्ट, यानी आपका करेक्ट मेथड क्या है अगर आपको सिंगल आइटम ऐड करना है अपने जो आपकी ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई है उसके एंड में। तो हमने ये सारे डिस्कस कर दिए थे। अपेंड मेथड क्या करता है, आपका सिंगल आइटम को आपके लिस्ट जो आपकी एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसके एंड में ऐड कर देता है, क्लियर। उसके बाद इंसर्ट क्या करता है, उसको आपको इंडेक्स देना पड़ता है और उसको वैल्यू देनी पड़ती है, तो उसके पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके वो वैल्यू स्टोर कर देगा। अच्छा, एक्सटेंड में क्या करते थे, एक्सटेंड में हम करते थे कि आपकी कोई एग्जिस्टिंग लिस्ट बनी हो उसमें कोई दूसरी एग्जिस्टिंग लिस्ट को ऐड करना हो एट द एंड ऑफ लिस्ट, तो आप इससे कर सकते हो। देन डी क्या है, अपडेट, अगर कोई उसका आइटम अपडेट करना है तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हो, तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, ठीक है। अपेंड मेथड ये करता है, तो वो हमने बता दिया आपको, कोई इसमें इशू नहीं है ज़्यादा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका,
विच फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट ए सीक्वेंस डेटा टाइप इनटू अ टपल। तो आपको कौन सा फंक्शन यूज़ किया जाता है जिससे वो सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप को टपल में यूज़ कर सकता है। तो हमने बता रखा है कि टपल जो फंक्शन है उसको आप उसमें यूज़ कर सकते हो जिससे डेटा टाइप आपका टपल हो जाता है। ठीक है, अब ये किस तरह से, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जैसे आप ये कर सकते हो ना, ए इक्वल टू टपल, और यहाँ पर आपने कुछ वैल्यू दे दी तो वो ऑलरेडी हो जाएगी, जैसे इसमें हमने इंडिया दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से भी आपका टपल क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब इसको ए को प्रिंट करोगे तो आपका क्या आंसर मिलेगा आपको, ये जो आई इसमें रहेगा, एन यहाँ पर, डी इसमें, और आई फिर यहाँ, और फिर ये, यानी ये सारे कोमा सेपरेटेड मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप टपल को क्रिएट कर सकते हो, किसकी हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हो, सीक्वेंस डेटा को आप टपल फंक्शन के थ्रू कर सकते हो। इसमें लिख भी रखा है एक्सप्लेनेशन में, द टपल फंक्शन इज ए बिल्ट इन फंक्शन, जो टपल आपका बिल्ट इन फंक्शन है किसमें, पाइथन में, दैट कैन बी यूज टू क्रिएट ए टपल, जिसका आप टपल क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और उसके बाद टपल क्या है, इम्यूटेबल सीक्वेंस डेटा टाइप, यानी इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दिस फंक्शन इज यूज्ड विद डिक्शनरी इन पाइथन, यानी इसमें से कौन सा फंक्शन आपके पाइथन डिक्शनरी के अंदर यूज़ किया जाता है। तो ऊपर चलते हैं, इसके ऑप्शन मिलेंगे आपको ऊपर। तो देखिए, मिन क्या किया जाता है, मिनिमम वैल्यू, इंसर्ट आपका इंसर्ट करने के लिए, मैक्स, तो की वैल्यू, की क्या है आपका, यूज़ किया जाता है डिक्शनरी के साथ। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो गया। तो अब इसके एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं हम, पाइथन डिक्शनरी की मेथड, रिटर्न रिटर्न क्या कर देगा, जितनी भी आपकी लिस्ट ऑफ की होगी ना, यानी जितनी भी की उसमें यूज़ होगी उनको सबको रिटर्न कर देगा आपके प्रोग्राम में। दिस मेथड रिटर्न की एज ए स्पेशल ऑब्जेक्ट विच कैन आइटरेट की एंड नो आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो ये नॉर्मली की इसके लिए होता है। अब देखिए, एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट आर एनक्लोज, जो एलिमेंट होंगे आपके लिस्ट के वो किससे एनक्लोज रहते हैं। तो ये वाला हमने बता दिया था, स्क्वायर ब्रैकेट आपके लिस्ट से होते हैं, ये वाले आपके टपल के लिए, ये डिक्शनरी के लिए। ठीक है, तो चौथा कोई इसमें है नहीं आपका, तो आंसर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद इन डिक्शनरी, अगर डिक्शनरी में आपसे पूछ रखा है ईच की इज सेपरेटेड, की सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू, यानी आपकी की वैल्यू से किस तरह से सेपरेट रहती हैं। तो एक सेमी कोलन दे रखा है, एक कोलन, फिर उसके बाद कोमा और एक हैश। तो आपको पता है कोलन से आप क्या कर सकते हो, उसको की और वैल्यू को सेपरेट करते हो। तो डिक्शनरी में आपके की और वैल्यू आपके कोलन से सेपरेट रहते हैं। क्लियर। उसके बाद आपको एक लिस्ट दे रखी है कि लिस्ट वन है वंडर, व्हाट इज़ द लेंथ, तो इसकी लेंथ बतानी है। तो आपको पता है कि ये जीरो इंडेक्स पे है, ये वन पे, ये टू पे, ये थ्री पे, फोर पे, ये फाइव पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, फाइव यानी सिक्स, यानी जीरो को भी काउंट करने, टोटल लेंथ इसकी क्या बन जाएगी हमारी, सिक्स। इसमें लिख रखा है लेन मेथड यूज़ होता है इसके लिए, टेक्स आर्गुमेंट इन रिटर्न लेंथ ऑफ ए गिवन लिस्ट, यानी आपको लेन मेथड के थ्रू इसके निकाल सकते हो, और आपका आंसर क्या मिल जाएगा आपको, सिक्स ही आंसर मिल जाएगा। होप आपको ये समझ में आ रही होंगी चीज़ें, जो मुश्किल नहीं है। अभी इस एमसीक्यू में जितने कवर हो सकते हैं हम देखते हैं, कवर कर देंगे। एक लिस्ट दी गई है हमें एल, जिसके अंदर क्या वैल्यू दी गई है, 3, 4, 5, 25, 1 और 3। इसमें पूछ रखा है व्हाट इज लिस्ट एल आफ्टर एल डॉट पॉप, अगर आप पॉप करोगे तो क्या आपको आंसर कौन सा मिलेगा। तो आपको देखिए यहाँ पर, अगर सपोज आप एल डॉट पॉप कर देते हो, तो पॉप में आपने कोई इंडेक्स दे नहीं रखा, तो वो क्या करेगा, जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, तो यानी इसमें क्या करेगा, ये लास्ट का जो थ्री वैल्यू है इसको हटा देगा, बाकी सारा आपको आउटपुट में दे देगा। तो देखिए, ये पहला जो आंसर है ये वाला आपका करेक्ट है, इसको आप रन करके देखें तो भी आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे और क्वेश्चन पे हैं, जो लगेगा आपके जिसमें हो सकता है हम करके भी देखेंगे। अब देखिए, टी वन एक आपको टपल दिया गया है, इसके अंदर आपने क्या स्लाइसिंग कर रखी है, वन और -1। ठीक है, तो इसको क्या करना है हमने, कैसे किस तरह से आप परफॉर्म करोगे वो दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर आपको एक टी वन दिया गया है। ठीक है, टी वन में दे दिया आपको वैल्यू 11, 12, 13, 14। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ज़ीरो इंडेक्स पे, टू पे और थ्री पे। ठीक है, अब यहाँ के क्या है, रिवर्स इंडेक्स में ये -1 हो जाएगा, ये -2, -3 और -4। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, टी वन, वन और ये -1। ठीक है,
तो आपको कहाँ से कहाँ तक करना है, ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है। तो स्टार्टिंग इसका कहाँ है, ये रहेगा, और एंडिंग क्या है, ये रहेगी। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर बीच में कौन कौन से एलिमेंट आ गए, 12, 13 और 14। अब जो लास्ट इंडेक्स है उससे एक पहले तक ये प्रिंट करेगा, तो यहाँ पर क्या वैल्यू मिल जाएगी आपको, 12 और 13। ठीक है, तो ये वाला आपका आउटपुट आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या मिल गया, हमें डी आंसर मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको सोल्व कर सकते हो इजीली, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसी तरह के आपको क्वेश्चन मिलते भी हैं। अब आपसे पूछ रखा है कि इसका आउटपुट क्या होगा। आपको ए की वैल्यू दे रखी है एक टपल के अंदर 5 9, बी की वैल्यू दे रखी है 6 और 4, और सी में क्या दे दिया, ए और बी को कंकैटिनेट कर दिया है, यानी प्लस ऑपरेटर से। ठीक है, तो प्रिंट करना है सी को, तो ये क्या करेगा, आपके 5 9 6 और 4 ये कर देगा, दो टपल टपल को कंबाइन करके इस तरह का आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा आपको, बी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आपको एक डिक्शनरी दे रखी है जिसके अंदर रिया एक की है, उसकी वैल्यू क्या है 95, यानी इसमें कुछ बच्चे हैं उनके मार्क्स दे रखे होंगे। मंजीत के हैं 82। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको डिलीट करनी है एंट्री जिसका क्या नाम है, जो की है उसकी मंजीत दे रखी है। तो इसमें से पूछ रखा है कि कौन सी कमांड इसमें यूज़ होगी। तो आपको बता रखा है मैंने, जैसे पहली डिक्ट वन डॉट डिलीट, तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, डिक्ट वन डॉट डिलीट ये भी नहीं होगा। तो डेल कीवर्ड आपका यूज़ किया जाता है डिक्शनरी में। ठीक है, और डेल डिक्ट जो डिक्शनरी का नाम और ब्रैकेट में आप की दे सकते हो, तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर उसको यूज़ डिलीट कर देगा एंट्री को। ठीक है, अब इसमें देखिए द पाइथन डेल स्टेटमेंट डिलीट एन ऑब्जेक्ट, यानी पाइथन में क्या जो डिक्शनरी के अंदर डेल स्टेटमेंट यूज़ की जाती है किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए। ठीक है, बिकॉज की वैल्यू पेयर इन डिक्शनरी आर ऑब्जेक्ट, जो की वैल्यू हैं वो क्या है, आपके ऑब्जेक्ट। यू कैन डिलीट देम यूजिंग डेल कीवर्ड, आप डेल कीवर्ड से उनको डिलीट कर सकते हैं। डेल कीवर्ड इज यूज टू डिलीट ए की दैट डज एग्जिस्ट, यानी डेल से आप की को डिलीट कर सकते हैं जो उसमें एग्जिस्ट कर रही हूँ। इट रेज ए की एरर, यहाँ पे क्या है, की एरर को रेज करेगा इफ़ अगर वो डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं होगा तो। देन उसके बाद 13th क्वेश्चन क्या है हमारा, एक टपल दे रखी है जिसमें एलिमेंट है 11 12 14 3। ठीक है, इसमें पूछ रखा है हमारा इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप प्रिंट करते हो टपल टप वन को और इसमें 3, तो 0 1 2 3, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप करोगे टप 1 3, यहाँ पे इक्वल टू 45 दिया, तो यहाँ पर एरर दे देगा, क्योंकि यहाँ पर ये टपल होता है आपका इम्यूटेबल। ठीक है, इसलिए वो चेंज नहीं हो सकता। उसके बाद आप मैक्सिमम भी निकाल सकते हो, उसकी लेंथ भी निकाल सकते हो। तो यही आपका एक्सप्लेनेशन में भी दे रखा है कि वैल्यू कांट बी मॉडिफाइड इन द केस ऑफ टपल, जो आपके टपल के केस में वैल्यू मॉडिफाई नहीं हो सकती। दैट इज टपल इज इम्यूटेबल, टपल क्या है आपका, इम्यूटेबल है। इट कैंट चेंज आफ्टर क्रिएशन, ये आपके क्रिएशन के बाद चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपके 13 क्वेश्चन हो गए हैं। अब इसको दोबारा ऊपर लेके चलते हैं, 2 3 क्वेश्चन और बचे हैं, इसके बाद इसको यहीं करते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 14th क्वेश्चन में क्या है, एक लिस्ट दी गई है आपको 594, यानी एक लिस्ट दी गई है 594। इसमें पूछ रखा आपको लिस्ट 1 स्टार 2, यानी लिस्ट 1 को इसने रेप्लिकेट कर दिया। तो इसमें आंसर क्या मिलेगा आपको, इसको ये डबल बार कर देगा, तो ये सी वाला आंसर मिल जाएगा आपको। आपको क्या है जो ऑप्शन है उनको एलिमिनेट भी करना आना चाहिए। आपकी फ्यूचर की अप्रोच इसी तरह की होनी चाहिए कि आपको देखोगे इसमें 10 18 और 8 ये वाले लिस्ट में कहीं यूज़ ही नहीं हो रहे, तो ये वाला बनता ही नहीं हमारा। फिर 7 11 और 6, तो ये वाले भी नहीं बन रहे, तो ये वाला आपका यूज़ हो रहा है इसमें। अब उसके बाद व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इसका आउटपुट पूछ रहे हैं आपसे कि एक डिक्शनरी दे रखी है जिसमें 1 की है 25 उसकी वैल्यू, 2 की है 23 उसकी वैल्यू है, उसके बाद 3 की है और 24 इसकी वैल्यू, यानी 1 2 और 3 इसकी कीज़ हैं, 25 23 और 24 इसकी वैल्यूज़ हैं। तो प्रिंट करना में डिक्ट वन पॉप कर दिया इसने 4th लोकेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करेगा, इसने पूछ रखा है पॉप 4 4, इसने एक इंडेक्स दिया और 9 इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी। तो यहाँ पर आपका आंसर, अब देखिए ये क्या करेगा, 4th इंडेक्स पे जाएगा, तो लेकिन 4th इंडेक्स तो है नहीं इसमें, 0 1 2 करके यहाँ पे, और ये अनऑर्डर्ड होता है आपका। तो पॉप मेथड क्या करता है, ये रिटर्न कर देगा वैल्यू व्हेन की इज़ पास्ड, ये अगर जो भी इसमें की पास की गई है उसको देखेगा एज एन आर्गुमेंट, अदरवाइज रिटर्न कर देगा डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू क्या मतलब है, जो सेकंड आर्गुमेंट रहेगा। ठीक है, इफ़ द की इज़ नॉट प्रेजेंट इन द डिक्शनरी, अगर आपकी की ये प्रेजेंट नहीं है तो उसकी जो सेकंड वाली जो डिफॉल्ट वैल्यू उसको ये आंसर में आपको दे देगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, 9। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ये भी ईजी है आपका। देन उसके बाद क्या है आपका
लास्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, आपके इस वाले पाइथन कोड का आउटपुट क्या मिलेगा। तो सबसे पहले एक अपने टपल बनाई 1 2 3 4, उसके बाद अपेंड किया आपने 5 6 7। अब देखिए यहाँ पर आप अपेंड कर रहे हो, लेकिन अपेंड में मैंने आपको बता रखा है कि आप अपेंड में सिंगल आइटम को ऐड कर सकते हो, और वो भी आपके लिस्ट के एंड में, ठीक है, या टप्पल के एंड में। तो अब देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, एरर, क्योंकि यहाँ पर तो ये ऐड हो ही नहीं सकता, अपेंड हो ही नहीं सकता, इतना ये जो सीक्वेंस होती है आपकी लिस्ट की या टपल की। तो यहाँ पर आपको एरर मिल जाएगा। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन में भी आपको लिख रखा है, टपल आर इम्यूटेबल, टपल इम्यूटेबल है, डोंट हैव अपेंड मेथड, और उसमें अपेंड मेथड होता ही नहीं है, ठीक है। एन एक्सेप्शन इज थ्रोन इन दिस, इसमें क्या आपको एरर मिल जाएगा, यानी एक्सेप्शन मिल जाएगी। क्लियर। तो ये हमारा ये क्या नाम है इसका, आपका क्लास 11th का it हो गया अभी कुछ एमसीक्यू का पार्ट, जिसमें हमने अराउंड 16 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। तो होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी। इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और ये जितने भी एमसीक्यू है अपने कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लिए, ताकि आपके फ्यूचर के रेफरेंस के लिए काम आ जाए। और अगले लेक्चर में हम जो आगे के इसके एमसीक्यू होंगे वो भी कवर करेंगे, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये वाले। तो इन सबको अपने फ्रेंड वगैरह के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। चलिए अभी के लिए थैंक यू।